नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, बिहार पुलिस के द्वारा जो है यानी कि दरोगा की नई भर्ती निकाल दी गई है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं 22 जनवरी के डेट में ये जो है भर्ती निकाला गया है। इसमें आपका जो दिया गया है यानी कि प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो है निकाला गया है। तो ये जो है नोटिफिकेशन हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, सब इंस्पेक्टर का है। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को जो है आप लोग भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हम जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। आप लोग जो है यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं इस वेबसाइट पे। तो दोस्तों, हमने जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ये जो आपका है मद्य निषेध है, यानी कि ये आपका जो है ये उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में जो है यानी अवर निरीक्षक मद्य निषेध के रिक्त पदों पर जो है आपका निकाला गया है। इसमें आपका दोस्तों जो है ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। 27 जनवरी 2026 से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। इसका लास्ट डेट है 27 फरवरी 2026। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो पद का नाम है सब इंस्पेक्टर, इंग्लिश में कहेंगे प्रोहिबिशन, यानी कि हिंदी में अवर निरीक्षक मद्य निषेध पद का नाम है। लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा। 78 पदों पे जो है ये भर्ती निकाला गया है। और इसके बाद में यहाँ पे आपका जो बताया गया है कि जो है यहाँ पे उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या जो है 03/2026 यहाँ पे जारी किया जा रहा है। और यहाँ पे जो आपका यानी कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो आप जो है अगर इंडियन है तो इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले भी जो है इसमें फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे बताया गया है अभ्यर्थियों की जो है शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2025 तक जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा जो है आपका यानी कि होना चाहिए, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इसमें आपका जो है स्नातक बोला गया है। इसके बाद में जो आपका यानी कि कंप्लीट होना चाहिए 1 अगस्त 2025 तक जो है आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, या उससे पहले भी कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका जो यहाँ पे स्नातक बोला गया है। यहाँ पे बताया गया है जो कि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा जो दिया गया है 1 अगस्त 2025 के आधार पर जो है आपका उम्र का गणना किया जाएगा और जो आपका यानी कि मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है उसके अनुसार जो है यहाँ पे गणना किया जाएगा उम्र का। इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो उम्र दिया गया है 20 वर्ष, अधिकतम जो है उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। इसके बाद में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। इसके बाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र है 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे उम्र के बारे में बताया गया है। यानी कि और बिहार के जो सरकारी सेवक हैं यानी कि उच्चतर वेतन के, तो वेतनमान की सेवा संवर्ग में जो है जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा में उनको जो है 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे आपका अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड भी यहाँ पे आपका होगा। ऊंचाई देखा जाएगा, सीना वजन के लिए जो है आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ये आपका जो है अर्हताएँ केवल पूरा करना होगा। तो ऊंचाई जो है यानी सामान्य अनारक्षित के लिए और पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर बोला गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, यानी अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं चाहे जो हो उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट बोला गया है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए जो है इसमें यानी कि अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 86 यानी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए चेस्ट में। इसके बाद में यहाँ पे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए जो यानी कि चेस्ट होना चाहिए 79 से 84 होना चाहिए, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का जो है अंतर होना चाहिए। वजन यहाँ पे दिया गया है, ये महिलाओं के लिए जो 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे किन्नर कोथी हिजड़ा ट्रांसजेंडर के लिए भी यहाँ पे जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा जिसमें आपका बताया गया है 2 चरणों में ये जो परीक्षा है आपका होगा।
तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। प्रथम चरण में जो आपका रहेगा 200 अंकों का रहेगा प्रारंभिक परीक्षा। ये आपका जो है एक पत्र का होगा प्रारंभिक, जिसमें कुल जो है संख्या 100 होंगी प्रश्नों की, और 2 घंटे का जो है पेपर रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% जो है आपको, यानी कि अगर कोई 30% से कम अंक प्राप्त करता है तो उसको जो है मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। और मेंस के लिए जो है 20 गुना अभ्यर्थियों को जो है इसमें यानी कि शामिल करेंगे, जितना आपका भर्ती है उसका 20 गुना। इसके बाद में यहाँ पे आपका द्वितीय चरण दिया गया है। तो द्वितीय जो चरण है इसमें प्रारंभिक परीक्षा यानी पहले परीक्षा में जो सफल हो जाएंगे उनको जो है मेंस परीक्षा के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र जो आपका 200 अंकों का रहेगा सामान्य हिंदी का, 2 घंटे का आपका जो है पेपर रहेगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम मुहूर्तांक इसमें भी 30% दिया गया है, और आपको 30% लाना है, नहीं तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया सामान्य हिंदी पत्र का जो प्राप्तांक है मेधा निर्धारण में ये नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र आपका सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। और द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें आपका जो माइनस मार्किंग दिया गया है 0.2 अंक जो है दिया गया है माइनस मार्किंग। मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के जो है 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन जो है मेधानुसार यानी कि शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा, 6 गुना रिक्तियों का। यहाँ पे तृतीय चरण में आपका जो दिया गया है इसमें शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा, यानी अभ्यर्थियों को जो है यानी कि सफल होना अनिवार्य है। इसमें दौड़ जो आपका है पुरुषों के लिए 1600 मीटर का इसमें रनिंग है, और इसके लिए जो है आपको यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आप नहीं दौड़ पाएंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी बाहर कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए जो है 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऊंची कूद है इसी प्रकार, पुरुषों के लिए इसमें न्यूनतम 4 फीट है। 4 फीट से कम कूदने पर जो है यानी कि उसको असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 फीट कूद है। इसके बाद में लंबी कूद है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट है। और यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया गया है न्यूनतम 9 फीट है। तो अगर कोई नहीं कूद पाता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार गोला फेंक है, इसमें 16 पाउंड का गोला न्यूनतम है और 16 फीट फेंकना है। इसी प्रकार 16 फीट से जो कम फेंकेगा उसको असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है, 10 फीट फेंकना है। तो ये हो गया गोला फेंक। इसके बाद में आपका यहाँ से जो है अगला जो दिया गया है, तो यहाँ पे रिक्तियों को दोस्तों जो है यहाँ पे बताया गया है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। अनारक्षित कोटि का जो है इसमें 41 रिक्तियाँ हैं, और यहाँ पे अनुसूचित जाति का 5 है। इसके बाद में अनुसूचित जनजाति का 1 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 12 है, पिछड़ा वर्ग का 9 है, महिला पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 2 है, EWS के लिए जो है 8 पद हैं, यानी कुल आपका 78 पद इसमें दिया गया है। यहाँ पे 35% जो है महिलाओं के लिए दिया गया है। तो दोस्तों यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी इसमें 2 पद को जो है रिजर्व किया गया है। इसके बाद में जो ये आपका ये भर्ती है, यानी कि इसमें जो फ़ी लगेगा फॉर्म भरने के लिए, तो आपका इसमें जो है केवल 100 रुपये फ़ी लगता है फॉर्म भरने के लिए। किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो इसमें जो है यानी कि फॉर्म फ़ी केवल 100 रुपये लगता है। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का अपडेट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।